संभाजी नगर में आपका स्वागत है, यानी कि पहले जिसे हम औरंगाबाद के नाम से भी जाना करते थे। तो ये है इंडिया का सिटी ऑफ गेट्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 52 गेट्स है जिसे हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी और आज के व्लॉग में मैं आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में लेके जा रही हूँ जहाँ पर आपको वर्ल्ड फेमस पैठनी साड़ी का प्रोडक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विजिट करने मिलेगा और यहाँ तक कि ताजमहल का एक डुप्लीकेट तक देखने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संभाजी नगर पहुँचने के लिए आपको महाराष्ट्र के हर मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट फ्लाइट या फिर डायरेक्ट बस मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्टे संभाजी नगर के मेन मार्केट एरिया में ही चुनना, जहाँ से आपको इजीली 1500 से 2000 तक में पूरे दिन के लिए एक टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी लेके आप सबसे पहले चले जाना यहाँ पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि संभाजी नगर के मेन टाउन से लगभग 1 घंटा दूर है। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो है श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वो श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। हम अंदर जाके आ गए, हमारा दर्शन हो गया है और दर्शन के लिए आपको हार्डली आधा घंटा लाइन में लगना होगा। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर आप श्रावण महीने में आते हो तभी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। मेरा आधे घंटे में दर्शन हो गया है और अंदर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते हो, तो आपको अपना मोबाइल जो है वो बाहर जमाना होगा 20 रुपये दे के। तो आई कुडंट शूट एनीथिंग इनसाइड, सो मैं आपको यहाँ से मंदिर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है और आप लिटरली एकदम अंदर जाके ज्योतिर्लिंग को हाथ लगा के दर्शन कर सकते हो और आशीर्वाद ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में हो तो। कहते हैं कि 13th और 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन 16th सेंचुरी में मालोजी भोसले, जो कि शिवाजी महाराज के दादा थे, उन्होंने मंदिर को रिस्टोर करवाया था। लेकिन जो प्रेजेंट डे में मंदिर हम देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर 17th सेंचुरी में बनवाया था बाय गौतमाबाई होळकर, जो कि होळकर डायनेस्टी की क्वीन थी। कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप चले जाना अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है और ये इंडिया का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, एलोरा केव्स। तो अभी मैं जिस जगह पे आई हूँ उसका नाम है एलोरा केव टेम्पल और ये बहुत ही फेमस जगह है, वर्ल्ड फेमस जगह है। और यहाँ पर केव पे बहुत सारे कार्विंग्स हैं और बहुत ही फेमस कैलाश टेम्पल भी है, विच इज़ नंबर 16। आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। द वन दैट यू सी एट द बैक इज़ द टिकट काउंटर, वहाँ से आपको टिकट परचेज करना होगा। फॉर इंडियंस इट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड फॉर फॉरेन नेशनल इट्स 300 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा ये जगह असल में कैसे दिखती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। So the cave temples are being divided into 2 categories like 1 to 16 and 17 to 34। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केव है यहाँ पे 1 to 16 नंबर तक के टेम्पल्स है और फिर यहाँ से जो रास्ता नीचे जाता है और ये गाड़ी भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहाँ से आप जा सकते हो। वहाँ पर 17 to 34 नंबर के टेम्पल्स है। तो अभी मैं सबसे पहले जहाँ पे जा रही हूँ दैट इज़ द फर्स्ट केव टेम्पल दैट यू विल सी व्हेन यू एंटर। दिस इज़ फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 16 और नंबर 16 जो है कैलाश टेम्पल जो है वो बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो वो यहीं पे है। तो लेट्स गो। एलोरा को मराठी में वेरूळ भी कहते हैं और इसीलिए एलोरा केव्स को मराठी में वेरूळ लेणी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण 6 से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और राष्ट्रकूटा एम्पायर के महाराज कृष्णा ने इसे बनवाया था।
I almost can't believe my eyes that this place is so big and it is so beautiful. Like, we are just so tiny as a human, and there are such minute carvings which are made, which has so much details and they look so beautiful. I'm just really amazed by what this place actually is, and I think you should come to this place. ऐसे ही नहीं इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. It is unique, it is really beautiful and you should definitely come here. आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर जो कैलाश टेम्पल है, विच इज़ नंबर 16 टेम्पल, इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकवेशन इन द वर्ल्ड, विच मीन्स एक बड़े से पत्थर को तोड़ के उस पर कार्विंग्स बना के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है. यूजुअली जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तब हम बिल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, लेकिन कैलाश टेम्पल ऑपोजिट वे में बना है, विच मीन्स ये ऊपर से नीचे की तरफ बना है. आप ये स्ट्रक्चर ले लीजिए. ये स्ट्रक्चर पहले कुछ ऐसे दिखता होगा, विच वॉज बेसिकली अ बिग रॉक, लेकिन उस रॉक को ऊपर से नीचे की तरफ कार्व करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, विच लेटर टर्न्ड आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. And that is why I always say that ancient Indian architecture is the best architecture in the entire world. So currently I am inside the Kailasa temple, which is world famous temple, and this is also a world heritage site. और ये जगह बहुत ही मतलब यूनिक है. ये टेम्पल भी काफ़ी सुंदर है. Like every wall of the temple has carvings like this, like minute carvings with like a lot of detailing. And I think you will need a lot of knowledge of archaeology and like sculptures to really understand what these carvings mean. तो अब मैं जा रही हूँ केव नंबर 17 to 34 एक्सप्लोर करने के लिए. आप उसके लिए एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर खड़ी है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन गो वॉकिंग एज वेल. सो लेट्स गो देयर. So this is the 34 number cave, which represents the temples, the architecture of the Jain people. So we are going inside now. Our vehicle dropped us down there, down the road, and now we are going to number 34. There are lot of caves here, and if you want to see all the caves, I think it will take you a whole day. So we have skipped the smaller caves. We are only covering the bigger and like the most significant caves as according to the locals here. So this one is a very significant cave because it represents Jain culture. So let's go inside and see what exactly it shows and it has to offer. ऐसी जगहों पर जाने के बाद मुझे हमेशा एक ख्याल आता है कि हमारा भारत कितना अंडररेटेड है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगहों पर और लोग आए, हमारे भारत के लोग आए, ताकि हम भारतीयों को ये पता चले कि हमारा इतिहास कितना गहरा और महत्वपूर्ण है. मैं चाहती हूँ कि बाहरी देशों में से यहाँ पर लोग आए, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और इतिहास मेरे भारत और मेरे भारतीयों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है. We have come to 29 cave, 29 and 30, and there's a waterfall here which I'll just show you. And even this place is quite beautiful, but I think I really loved number 16, which was the Kailasha temple. It was like incredible. So this cave is number 29 और इसके बगल में ही वो waterfall है.
So I think number 16, number 29 and number 34 are like the 3 most important caves that you have to see if you're coming here, because like they're very unique. Okay, number 16 is obviously the most beautiful. Number 29 is unique because it has a waterfall next to it, and number 34 is unique because it has like Jain architecture. It represents Jain architecture. So these 3 caves you shouldn't miss. If you're running short of time, please do visit these 3 caves. Others you can afford to miss. मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मूवी सेट पे आई हुई हूँ, एंड ऑल दिस इज़ लाइक व्हाट टू से आर्टिफिशियल, क्योंकि दिस इज़ टू ब्यूटिफुल टू बी रियल. और लाइक आई डोंट नो इफ द कैमरा डज जस्टिस टू what this place actually looks like, but this place looks just out of the world. Okay, I don't know what. ओके गाइस, सो अभी हमारा एलोरा केव्स का टूर ख़त्म हो चुका है और अभी 4:15 हो रहे शाम के, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू विजिट द अदर प्लेसेस which are here, the historical places which are here. I was actually supposed to go to Daulatabad Fort and also Bibi Ka Maqbara, but our driver told us that it closes at 5 o'clock because they are all under government control now. So I'm not sure if I'll be able to go there, but let's see what happens. So yes. तो अभी जिस जगह पे मैं आई हूँ वो एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है. इस जगह का नाम है भद्र मारुति मंदिर. ये बहुत पास है एलोरा केव से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अभी. और आई थिंक वील प्रॉब्ली स्किप गोइंग टू दौलताबाद फोर्ट बिकॉज आई एम जस्ट बोर्ड. आई डोंट वांट टू सी अनदर फोर्ट नाउ. तो अभी मैं मंदिर से बाहर आ गई हूँ. हमने दर्शन कर लिए हैं हनुमान जी के. छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का और छोटी सी मूर्ति है विच इज़ लाइक इन लाइंग डाउन पोजीशन, तो इसीलिए ये यूनिक टेम्पल है यहाँ का. तो जब आप एल्लोरा से वापस आओगे आपको रास्ते में ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज दिखेंगी जहाँ पर पैठनी साड़ी का प्रोडक्शन होता है. पैठनी साड़ी ओरिजिनेट होती है संभाजी नगर के एक छोटे से टाउन से जिसका नाम है पैठन, जहाँ पर हैंडमेड साड़ीज़ बनती है विद अ टिपिकल पिकॉक डिज़ाइन, एंड दिस साड़ी इज़ कॉल्ड पैठनी. And guys, my last stop for today in Aurangabad is Bibi Ka Maqbara, which is like a duplicate copy of Taj Mahal of Agra. Not exactly duplicate, but somewhat similar to the Taj Mahal of Agra. And I've already like reached this place. I have to purchase a ticket for 20 rupees per person, and now I'm going inside. It's 5:45 right now. There is a lot of crowd here. I'm going to be here only for 10-15 minutes. तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये है बीबी का मकबरा. ये एक्चुअली समाधि है औरंगजेब की जो पत्नी थी उनकी, और ये उनके बेटे ने बनाई थी यहाँ पे, जो कि औरंगजेब के जो बेटे थे उन्होंने अपनी मदर की लविंग मेमोरी में यहाँ पर समाधि बनाई थी, एंड दैट इज़ नोन एज बीबी का मकबरा. और इसे एक्चुअली डुप्लीकेट ताजमहल भी कहा जाता है बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ रिजेंबल्स ताजमहल. हाउएवर इट्स मेड आउट ऑफ संगमनेर और इट लुक्स प्रिटी, बट अभी बहुत क्राउड है. लाइक यू कैन सी पीपल ऑल अराउंड.
तो मैं और आगे नहीं जाना चाहती हूँ. I'll take a U-turn from here. But if you want to come to this place, I think the ideal time will be in the morning. It opens at 9 o'clock, so you can come at 9 o'clock. And I assume that there will be less crowd at that time. So yes, this is what it looks like. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द संभाजी नगर ब्लॉग. और अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने घर एंड मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में. सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लव वॉचिंग माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. बाय बाय.